आज हम शुरू करने वाले हैं विंड कविता और इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम है सुब्रमण्या भारती। और ये जो पोएम है ये ओरिजिनली तमिल में लिखा गया था और इस पोएम को ट्रांसलेट करने का काम के रामानुजन ने किया, जिसकी वजह से तुम्हारा सिलेबस जो है वो बढ़ गया। कोई नहीं, अब तुम लोग क्या कर सकते हो, तो चलो पोएम शुरू करते हैं। तो पोएम जो है वो कुछ ऐसे शुरू होता है। तो जो पोएट है वो विंड से रिक्वेस्ट करता है कि विंड थोड़ा धीरे आओ, और वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि तेज हवा से लोगों के घर खिड़की सब टूट जाते हैं, बुक शेल्फ से बुक गिर जाते हैं, सारे पेपर्स जो है वो बिखर जाते हैं। तो इसलिए जो पोएट है वो विंड से रिक्वेस्ट करता है कि विंड थोड़ा धीरे आओ। पोएट के रिक्वेस्ट करने के बाद भी विंड अपने फुल स्पीड से आती है और सारे बुक्स को नीचे गिरा देती है और सारे पेजेस फट जाते हैं। हवा इतनी तेज है कि बारिश आ जाती है। अब इस लाइन को देखो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। मतलब विंड को अच्छे से पता है कि कैसे कमजोर लोगों का मजाक उड़ाना है, उन्हें कैसे परेशान करना है। फिर जो पोएट है वो कहते हैं कि विंड इतना पावरफुल है कि जितने भी कमजोर घर, दरवाजे, लकड़ियां, जिंदगियां, बॉडीज और दिल, जितने भी कमजोर चीजें हैं उन सबको विंड जो है वो बर्बाद कर जाती है। अब ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। सो फ्रेंड्स, जिन लोग को नहीं पता विनोइंग मतलब क्या होता है, मैं उन लोग को बताते चलूं कि विनोइंग उस प्रोसेस को कहते हैं जब गेहूं को खेती के बाद लाया जाता है तो उसमें बहुत सारा भूसा होता है। तो उस भूसे को और गेहूं को सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है कि गेहूं को थोड़ी ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। तब हवा की वजह से जो उसमें जो भूसा होता है वो सब उड़ जाते हैं और गेहूं जो है वो नीचे गिर जाता है। तो ऐसे भूसा को और गेहूं को सेपरेट किया जाता है और इस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। तो ऐसे ही जो पोएट है वो कहते हैं कि विंड जो है वो अपने पावर से कमजोर लोगों को और कमजोर चीजों को अलग करती है और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। तो यहाँ पोएट ने कमजोर लोगों को या कमजोर चीजों को भूसे के साथ कंपेयर किया है या हल्की चीजों से कंपेयर किया है, जिन्हें विंड अपने साथ उड़ा ले जाती है और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर पोएट कहते हैं कि कोई कितना भी प्रे क्यों ना कर ले, विंड किसी की नहीं सुनती और अपना काम करती रहती है। शी डोंट इवन केयर कि तुम इतने कमजोर क्यों हो, और वो किसी की परवाह किए बगैर अपना काम जो है वो करती रहती है। अब पोएट कहते हैं कि हमें स्ट्रांग बनना होगा, हमें अपने घरों को भी स्ट्रांग बनाना होगा, अपने कमजोर दिलों को भी स्ट्रांग बनाना होगा। और जब हम ऐसा कर लेंगे तब कितनी भी तेज आंधी आए या हवा चले वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और तब विंड हमारी दोस्त बन जाएगी। अब इस लाइन को देखो। द विंड ब्लोस आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। तो यहाँ पर पोएट जो है वो एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जब हवा चलती है तब जो कमजोर आग होती है वो बुझ जाती है और जो ताकतवर आग होती है वो और ज्यादा भड़क जाती है, रोर और फ्लरिश करती है। जैसे कि जो कैंडल की आग होती है वो हवा चलने से बुझ जाती है, लेकिन जंगलों में जो आग लगती है वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर आग होती है, तो वो हवा चलने से और ज्यादा भड़क जाती है। तो दोस्तों, इस पोएम का जो मेन फंडा है या फिर मोरल है वो ये है कि तुम खुद को इतना मजबूत बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हारे रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आए तुम उन सभी को चीर कर रख दो, यानी कि तुम उन सभी को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हो।